हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो एक्चुअली यहाँ पर हमें एक पैसेज गिवन है जहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ मटेरियल हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ग्रेटर देन टू 1। सो जब लाइट एयर से किसी भी नेचुरली अकरिंग मटेरियल पर इंसिडेंट होती है, तो उस टाइम पर हम क्या यूज कर लेते हैं? स्नेल्स लॉ। ओके, दिस इज स्नेल्स लॉ। साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू N2 बाय N1 की, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो रे है वो रिफ्रैक्ट होती है, बेंड्स होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, but it never emerges on the same side of its normal as the incident ray. So according to electromagnetism, the refractive index of the medium is given by the relation of n is equals to c by v, जहां पर n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है। और ये किसके इक्वल बताया है यहाँ पर? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू मी आर के। ठीक है, और साथ साथ बोल रहा है कि जो क्वांटिटीज है, जैसे कि c स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इन वैक्यूम, v स्पीड ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर द रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम रेस्पेक्टिवली। तो फर्दर यहाँ पर हमें बोल क्या रहा है कि यदि जो मटेरियल, और जो हम बोल सकते हैं मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है जिसमें लाइट इंटर्स हो रही है फ्रॉम एयर, इज नथिंग बट अ मेटा मटेरियल। ठीक है, लाइट कहाँ इंटर हो रही है? एयर से मेटा मटेरियल में इंटर हो रही है, and they exhibit significantly different optical behavior without violating any physical laws. ठीक है, and since n is negative, this is very important. Since n is negative, it results in change in the direction of propagation of the refracted light. However, similar to normal materials, the frequency of light remains unchanged upon diffraction even in meta material. So यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। सो चलिए, अब हमें यहाँ पर सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या है? सो वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस गिवन फोर। सो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे? सो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन मेटर मटेरियल, एक तो v इक्वल्स टू c मॉड ऑफ n है, और एक तो v इक्वल्स टू c बाय मॉड ऑफ n है। तो चलिए हम इसी पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर सिंपली की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा जो कि हमें गिवन है, दैट इज यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट में जो यूज करेंगे वो ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे, दैट इज n इज इक्वल्स टू c बाय v का। नाउ वी आल्सो नो दैट v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। सो इसको भी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट में यूज करने वाले हैं। सो लेट मी राइट डाउन दिस आल्सो हियर। ओके, सो जैसा कि हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वो क्या गिवन है? n इक्वल्स टू c बाय v के इक्वल गिवन है, राइट। सो यहाँ से यदि मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम की बात करूं, सो v उधर ले जाऊं, सो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? c बाय मॉड ऑफ n मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन मेटर मटेरियल है वो किसके इक्वल आ जाएंगी? v इक्वल्स टू c बाय मॉड ऑफ n के। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। हो सकता है मे बी इट इज द पॉसिबल दैट more than one statement will be correct here, right? So let us take those off then. So यहाँ से देखिए, the speed of light in meter material v equals to c, so ये भी wrong होगी, a और c तो wrong हो गई। What about d? So d में बोल रहा है the wavelength of light in meter material, वो कुछ lambda m के इक्वल है, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? lambda m is equals to lambda air into air, where lambda air is the wavelength of the light in air. So let us find this also. So how did we do that? So simply we have given जो refractive index है वो c by v के इक्वल है, and we know that v is equals to f lambda। यदि मैं v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं
सो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाय एफ लैम्डा के, जहां पर सी और एफ दोनों ही कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट है, इन वैक्यूम दोनों क्या है, कांस्टेंट है। सो मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। सो यदि यहां से मैं एक रिलेशन फॉर्म करूं फॉर एयर एंड मीडियम, सो वो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। This will be equals to wavelength of air by wavelength of medium. But हमें according to question find क्या करना है, wavelength of medium. So it will be equals to refractive index of air by refractive index of medium multiply by the wavelength of air. तो यहाँ पर यदि मैं देखूं, so wavelength of medium, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं wavelength of metamaterial, क्योंकि medium is nothing but what, metamaterial है। so wavelength of metamaterial क्या हो जाएगा, लैम एन एम बाय एन एयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। so यहाँ सिंपली ये क्या हो जाएगा, wavelength of air by mod of n के। सो ये हो गया रिलेशन इन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ मेटामटेरियल एंड वेवलेंथ ऑफ एयर, जो कि हमने फाइंड आउट किया। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि हम देखें, so यहाँ पर लैम्डा एयर इंटू एन दे रहा है, सो इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो ओनली ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।